25 करोड़ जो बताया जा रहा था। तारीख 10 मार्च दिन सोमवार, बिहार के भोजपुर जिले से एक ऐसी खबर आई जिसने सबके मन में डर पैदा कर दिया। खबर थी कि दिन दहाड़े भोजपुर के आरा शहर में तनिष्क शोरूम में कुछ हथियारबंद घुसकर करोड़ों की लूट कर लिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि वो बंधक बनाने के बाद हथियार भी लूट लिए थे। सवाल था कि आखिर दिन दहाड़े बिहार में ये हो क्या रहा है। हालांकि पुलिस ने तत्परता दिखाई और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अपराधियों को घेरने की कोशिश की। 2 अपराधियों को तो पुलिस ने एनकाउंटर में ठोक भी दिया। दोनों अभी इलाजरत हैं। कुछ गहने भी बरामद किए गए। लेकिन अब तनिष्क शोरूम लूटकांड मामले पर भोजपुर के एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। चर्चा थी कि 25 करोड़ की लूट हुई है, लेकिन भोजपुर के एसपी ने साफ साफ बताया है कि कितने की लूट हुई है और कितना माल अब तक बरामद हो चुका है। आप सबसे पहले खुद भोजपुर एसपी को सुनिए। जी, इसमें तनिष्क लूट जो आरा थाना क्षेत्र अंतर्गत इसमें जो हुआ था, इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्तों की तरफ से पुलिस पे हमला किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा जवाबी आत्मसुरक्षार्थ में हमला किया गया, जिसमें 2 घायल हुए और दोनों का इलाज चल रहा है अभी। उनके पास से जो सीजर किया गया है, उसके पास से 2 पिस्टल और तकरीबन 5 गोली और जो 3 झोला जो हम लोग को सीसीटीवी में दिख रहा था, जो अपराधीगण ले जाते दिखे थे, उसमें से 2 झोला को हम लोगों ने तुरंत बरामद कर लिया था। उसका आकलन भी किया गया है और एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज के हिसाब से जो स्टोर मैनेजर है उनके द्वारा बताया गया है कि 10 करोड़ 9 लाख का सोना का जो है लूट किया गया है और अन्य जो आभूषण है, कुल मिलाकर 10 करोड़ 9 लाख का, जो कुल 3 झोला में था, जिसमें से 2 झोला हम लोगों ने बरामद किया और उसका आकलन तनिष्क वाले कर रहे हैं। इसमें एक आर्म्स भी जो है छीना गया था। उस आर्म्स को हम लोगों ने जो है अभियुक्तों की निशानदेही पे कल रात्रि में ही इसको हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा जो ये घटना जो है छोटकी पुल से पूर्व दियर में ये घटना घटी थी, जो पुलिस के साथ जो इनकाउंटर हुआ था, इस संबंध में कुल 2 एफआईआर किया गया है। एक एफआईआर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत किया है, नगर थाना में किया गया है, और एक बरहरा थाना में किया। सर, ये जो आरोपी थे ये कहाँ के निवासी थे, कहाँ के गैंग वाले दोनों हैं? सारण के हैं और इनसे अभी अग्रतर भी पूछताछ की जा रही है कि इसमें और जो अन्य अपराधी जो कुल 6 की संख्या में थे जो स्टोर में प्रवेश किए थे, तो इसमें हम लोग अभी और पूछताछ कर रहे हैं। चूँकि मामला भी अनुसंधान है और अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी बाकी है। किस गैंग का सर इस लूट में नाम आ रहा है सर? ये भी अनुसंधान का विषय है। इसकी गोपनीयता को बरकरार रखने के लिए इसको हम लोग जो सामान बरामद हुआ सर, जो सामान बरामद उसकी हुआ, क्या वो कहाँ से कीमत थी बरामद सर? हुई है, कहाँ से बरामद हुआ? जहाँ पे पुलिस के साथ जो इनका एनकाउंटर हुआ था छोटकी पुल से पूर्व दियर, वहाँ पे जो बरहरा थाना क्षेत्र अंतर्गत थे उनके पास था, तो वो लेकर भाग रहे थे। तो भागने के क्रम में ही जो है पुलिस के द्वारा जो चेकिंग लगाई गई थी, चेकिंग के क्रम में ही जो है इन लोग से बरामद किया। अब तक सर कितने रकम की गहना बरामद हो गई सर? कि जो लूट का राशि बताया जा रहा था वो 25 करोड़ बताया जा रहा था तनिष्क शोरूम के जो स्टोर मैनेजर हैं। दूसरा कि इस गैंग में कितने लोग शामिल थे? और जैसा कि उनके द्वारा प्रारंभिक अपना बता रहे आकलन जो लोग कर रहे थे, जो कि एक सस्पेक्टेड ही था, मतलब कि उतना वो लोग 25 करोड़ जो बताया जा रहा था। बाद में जब अपना जो आकलन करते हुए पूरा जो इसका जो स्टॉक होता है उसका उन्होंने मिलान किया, एक टैग का मिलान किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर 10 करोड़ 9 लाख का और अन्य कुछ और रुपए हैं। इसका जो है इसका जो मूल्य जो है वो लोग ये कर पाएंगे कि उसका मूल्य लगभग फिर भी अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से तो 70% है और मूल्य भी देखते हैं तो लगभग 50% हम लोगों ने सर इस घटना में सर कुल कितने अपराधी शामिल थे सर? जी, इसमें अभी जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें लूट का जो कार्य किए हैं इसमें तो 6 दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी और इसमें अन्य अज्ञात को भी रख रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले का भी और पर्दाफाश। कितनी की गिरफ्तारी हो गई है सर? अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ किया जा रहा है। जैसे जैसे अन्य तथ्य सामने आएंगे उसमें आप लोग को और ब्रीफ करेंगे। क्या सर इस घटना में लोकल स्थानीय लाइनरों का भी? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें अभी जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे पूछताछ के क्रम में, अभी तो जो कि माननीय न्यायालय में हम लोग को उसमें सूचित भी करना है, उसके बाद हम लोग पुलिस पर रिमांड लेते हुए और नए नए हम लोग इसमें तथ्य तनिष्क वाले के भी इसमें संलिप्तता सामने आ रही है, जो तनिष्क के जो कर्मचारी अनुसंधान का विषय है। सर जो छीनी गई राइफल है वो कहाँ से बरामद की गई और किसके निशानदेही पे? जो 2 अपराधी जो हम लोग को जो अभी जो गिरफ्त में है उनसे गहन पूछताछ किया गया। उसके बाद से जो हाईवे के किनारे हम लोगों ने रात में जो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग फेंके थे, उसका प्रॉपर हम लोगों ने जो है इसको रिकवरी किया है कल रात में। सर पकड़े गए जो 2 अपराधी हैं
क्या उन लोगों ने ये बात बताई है कि हमने रेकी किया है या फिर कुछ? कितने दिनों से रेकी बिल्कुल इस घटना से इसके इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कन्फेशन में कई और भी तथ्य हैं जिसको अभी बताना जो है उचित नहीं होगा, इससे अनुसंधान प्रभावित हो सकता है। सर इसमें कहाँ चूक हुई सर? प्रशासनिक तौर पे तो आप इतने टाइट हैं सर, लगातार शेड्यूल बनाए हुए हैं क्या? घटना का जो है रोकथाम के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन घटना हुई है, लेकिन उसका जो है त्वरित जो कार्रवाई करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महज घंटों में ही हम लोगों ने जो है जो इसमें जो चेकिंग लगाया उसका ही अच्छा परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना को हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो है सर जो एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी थे उन लोगों को सम्मानित किया जाए, कौन? इसका एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनता है, उसके लिए जो है प्रॉपर एक रिपोर्ट बनेगा। तो आपने भोजपुर एसपी को सुना, उन्होंने साफ साफ बताया कि 25 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ के आसपास की लूट हुई है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कितना कुछ बरामद हुआ है, आगे की कार्रवाई क्या कुछ हो रही है, इसके बारे में भी एसपी ने अपडेट दिया। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट होगा सबसे पहले हम आपको प्रभात खबर पर दिखाएंगे। आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।